इलाहाबाद के लोग हमेशा से चौधरी देवीलाल के समर्थक हैं। इलाहाबाद ये पूरा जिला हमारा अपना घर है। यहाँ के लोगों के साथ कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। यहाँ सबके साथ हमारे पारिवारिक संबंध है। टाला साहब ने सन 68 में चुनाव लड़ा था। तब से लेकर के अब तक केवल एक बार बीच में मनीराम केरवाड़ा जीता था। बाकी लगातार, चाहे वो पुराना इलाहाबाद था चाहे उसके बाद का लड़े, हमेशा इंडियन नेशनल लोकल पार्टी जीतती रही। उन हालात में भी लोगों ने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया था जब सरकार ने 100 करोड़ रुपया खर्च किया, सारी सरकारी मशीनरी लगा दी। देश का प्रधानमंत्री मेरे खिलाफ वोट मांगने आया, होम मिनिस्टर वोट मांगने आया, तब भी लोगों ने मुझे यहाँ से अपना आशीर्वाद दिया। अब भी मैं इलेक्शन की हाजिरी लगाने के लिए आया और सब साथियों की जिम्मेवारी लगाने कि आपने केवल इलाहाबाद नहीं जीतना, पूरा जिला कैसे जीता जाए इसके लिए आपको काम करना। ये लड़ाई जो है अब की बार की, ये एमएलए की नहीं है, सरसा जिला के लोगों के स्वाभिमान की लड़ाई है। ये लड़ाई मुख्यमंत्री की है। हुड्डा हमेशा रोहतक का मुख्यमंत्री, चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पूरे प्रदेश के मुखिया। कांग्रेस ने, बीजेपी ने सरसा की बहुत अनदेखी की। अब लोग और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब की बार 500 सीटें बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के जिताएंगे। जहां ये 500 सीट जिताएंगे, वही प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, भाजपा सत्ता से बाहर हो रही है। कांग्रेस में टिकटों का बंटवारा जब होगा बहुत बड़ा, आप देखना आपस में बजेगा, बहुत बड़ी भगदड़ में चलेगी। एक एक हल्के से 20-20, 30-30 कैंडिडेट है। 19 वापसी में अगर 20 है तो 19 वापसी में कांग्रेस को गाली देते हुए, खास करके हुड्डा और उसके बेटे को इसलिए देंगे गाली वो कि इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए का पैसा खर्च कर दिया, उनको झूठे आश्वासन कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, टिकट देंगे। अब भी बाज नहीं आ। कल तक ये कह रहे थे हमारे कुछ साथियों को, तुम आ जाओ हम आपको टिकट दे देंगे। एक तरफ तो टिकट दे करके बरगाने की बात कर, दूसरी तरफ बावरिया का बयान आता है कि जो 1 साल से हमारी पार्टी में है उसको तो कोई जगह ना संगठन में ना टिकट। कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं लोगों के साथ। कोई आदमी इतना बेवकूफ नहीं आज जो आगे इनके साथ खड़ा होकर के मदद। आज लोगों को प्रदेश में विश्वास है तो केवल हमारे गठजोड़ पे है, और हमारा गठबंधन जो है वो हर हालत में सत्ता में है। मजदूर और किसान की सरकार बढ़ेगी। अब से पहले जितनी सरकारें बढ़ी हैं, मजदूर और किसान के वोट का सारा तो लिया है, लेकिन हर सरकार ने अनदेखी की। अब एक्चुअल में सरकार बनी। अगर मजदूर जो है कारखाना बना सकता है, मजदूर रेलवे लाइन बिछा सकता है, मजदूर हवाई अड्डा बना सकता है, मजदूर अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें खड़ी कर सकता है, मजदूर देश का निर्माण कर सकता है, नहरें बना सकता है, किसान अगर देश को आत्मनिर्भर बना सकता है अनाज के मामले में, अनाज के साथ साथ खाद्यान्न के मामले में, तो क्या राज नहीं कर सकता? क्या उसका अधिकार नहीं है राज में हिस्सा हो? कुछ हम करें।
राज वो लोग करें जिनको पता ही नहीं है दाल कैसे पैदा होती है, जिनको पता ही नहीं है सब्जी कहाँ पैदा होती है, दूध कहाँ से आता है। अब ऐसे लोगों का राज नहीं रहेगा। अब तो मेहनत कश लोगों का राज कोई नहीं रोके। सारा मेहनत कश इकट्ठा होगा और सत्ता पे काबिज। बीजेपी भी एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए हरियाणा में बड़े पैमाने पर अपने एमएलए और मंत्रियों की टिकट काटने की बात कर रही चेहरे बदलने से कुछ नहीं। जो 10 साल में इन्होंने लोगों के साथ किया, लोग उसको नहीं भूल सकते। मैंने सुना है कईयों के हल्के बदल रहे हैं, कईयों की टिकट काट रहे हैं। ये सब चीजें फजूल की है। ईडी का इस्तेमाल हुआ है कि संपत्ति हैं ईडी का इस्तेमाल करा है ताकि संपत्ति टेस्ट की है। ये तो बहुत पहले करनी चाहिए थी। इतना वक्त क्यों लगाया? जब पता था भी एक आदमी लूट के खा रहा है प्रदेश को, जब वो सत्ता से पार हुआ था, हमने जब लिख करके दिया था उसके खिलाफ कार्रवाई करो, क्यों नहीं करी? ये कार्रवाई तो बहुत पहले होनी चाहिए। हुड्डा तो बहुत पहले जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। इस देरी के लिए अगर कोई दोषी है तो बीजेपी। बीजेपी हरियाणा बीजेपी कहती है कि कुमारी शैलजा को सीएम घोषित करे कांग्रेस में। और कल मुख्यमंत्री कह रहे थे कि जाट देश भक्त होते, इस तरह की जो ये जातीय राजनीति कुछ ही कर लो, दोनों का दाव नहीं लगे, दोनों बार हो जाए। कांग्रेसियों के गलतफहमी होगी। लोकसभा में बिना मांगे वोट मिल गए थे। ये सोचते हैं लोग तो जहाँ लोकसभा में दिया विधानसभा में दे देंगे, पढ़ने नहीं देंगे। लोकसभा अलग बात थी, तब राष्ट्रीय मुद्दा था, तब तो मोदी वर्षित चुनाव था, इंडिया गठबंधन एनडीए और इंडिया का चुनाव था। अब चुनाव जो हरियाणा का है वो किसान और मजदूर का है। अब वोट उसको मिलेगा जिस पे लोगों को विश्वास है। साहब आपकी भी 2 जगह से चुनाव लड़ने की बात चल रही है, दूसरी सीट पार्टी फैसला करेगी तो 2 से लड़ूंगा, ये पार्टी का फैसला है। बाकी बचे उम्मीदवार की घोषणा कब तक की जाएगी? किसी और की चर्चा है? बच्चे उसे तू बता कब करनी है? कोई और की चर्चा है तो बता दे। कालावाड़ी सिरसा इनके डब्बाली के इलाहाबाद रानिया तो हो गया करना। और भी कर देंगे, क्यों चिंता करते हो? हमने के मांग के थोड़ी लेने करने। हमारा अपना संगठन है, हमारे अपने मजबूत साथी है। दोनों पार्टियां आपस में बैठ करके विचार विमर्श करके फिर और प्रत्याशियों की घोषणा करें। कांग्रेस की भी लिस्टों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खबरें वहां तो सिर्फ फूट की आ रही है। मैं बताने तो लग रहा हूँ, बॉर्डर पे जाके मोबाइल खड़े हो में देखते जाइए। हैं कि क्या बयान आएगा। नहीं, बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाए बस, तो जिस दिन लिस्ट आउट फिर देखिए तू दूध बांटता है। सिरसा से एक वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चल रहा है, पिछली बार तो समर्थन था। चलो छोड़ो, ये चीजें हमने तय करनी है, कोई तुमने थोड़ी करनी है।